आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कुछ विकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे और इसके अलावा टॉप 20 सवाल देखने वाले भाई। यानी कि ये वीडियो वन शॉट होने वाला है। यानी कि आज की इस वीडियो में लगभग 30 से 40 सवाल देखने वाले हैं। अगर आप इस 30 से 40 सवाल को पढ़ लेते हैं तो आपको हम कंफर्म करें भाई एग्जाम में जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं। जैसे भाई इसमें देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो फार्मूला है। तो यहां पर देखिए ये सभी फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, नीचे आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और भी यहाँ फार्मूला लिखे हुए हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और फार्मूले हैं जैसे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन सेक थीटा 1 कॉस, और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन होते हैं। और यहाँ पर ये तीन फार्मूले काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इन सभी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। और साथ में ही भाई इन मानों की भी जरूरत पड़ेगी जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हो। तो चलिए देर नहीं करते भाई, आज की इस वीडियो में भाई काफी इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे चैप्टर की, भाई पूरे चैप्टर के नहीं बल्कि त्रिकोणमिति के पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो कि अब की बार यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। आप सभी सवाल को भाई समझने की कोशिश करना। हम तो ये नहीं कहेंगे भाई यही सवाल आएंगे, लेकिन हाँ जो विकल्पीय सवाल बताएंगे लगभग विकल्प में भी आपको भाई 10 उस विकल्पीय सवाल बताएंगे और 20 सवाल बताएंगे, यानी 10 20 30। अगर दोनों 30 सवाल को देख लेते हैं विकल्पी और टॉप 20 सवाल को, तो कंफर्म करें इससे बाहर नहीं आएगा। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जो कि आप लोग भाई जो सवाल कर सको करके आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2 और बोला है थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर, ये जो 2 है ना ये सेक में किसका मान है, तो ये जो 2 है ये सेक में 60 अंश का मान है। किसका? 60 अंश का। तो सेक को सेक से काट दो, थीटा बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए दूसरे नंबर में क्या दिया है, चलिए दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर 30 अंश है, तो टेन 30 अंश का जो मान होता है ये 1/√3 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, अपान में 1 प्लस यहाँ पर भी टेन 30 है तो टेन 30 का मान 1/√3 होगा, स्क्वायर वैसे ही लगा देंगे, बाकी टेन 30 का मान रखेंगे, स्क्वायर को वैसे ही लगा दिया जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 बाहर आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 का नाम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2/3 होगा, 3 का नाम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4/3, 3 का नाम 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर 2 नीचे 4 बचेगा, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है तीसरा नंबर जो है सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया है, कॉस ए बराबर है कितना? 7/25 है। तो एक काम करिए इसको चित्र बना लेते हैं, ये चित्र हमारा बनेगा इस तरीके से। कॉस का फार्मूला भी आप देखे थे भाई, ये होता है आधार बटे का क्या होगा? कर्ण होगा। तो आधार ये नीचे वाला होता है 7 हो गया और कर्ण 25 यानी कि ये हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ये होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब 25 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब नहीं पता है तो यक्स कर देते हैं, प्लस में आधार 7 है, 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ये होगा यक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो ये 625 49 को इधर लाएंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा, बराबर यक्स स्क्वायर बचेगा। ये होगा 576 हो जाएगा, बराबर यक्स स्क्वायर, 576 जो है 24 का वर्ग है, ये होगा यक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यक्स बराबर आ जाएगा 24 आएगा, यानी कि जो लंब निकल कर आया ये 24 आया हुआ है। अब हमसे क्या बोला है, हमसे पूछा है tan a प्लस में कॉट ए का मान बताइए, tan a प्लस कॉट ए का मान। तो tan a की बात करें तो tan a का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे आधार होता है, ये क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और जो कॉट है ये आधार बटे लंब होता है, क्या होता है? आधार बटे का लंब होता है। तो लंब कितना अभी हम निकाले हैं 24, आधार कितना है 7। यहाँ पर देखिए भैया आधार 7 है और लंब कितना 24, 24 7 का लघुत्तम जो है इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम आएगा, 7 चौक 28 की 8 हासिल आए 2,
7 दूनी 14 2 16। अब 168 आया। खैर वाला ऑप्शन आपका ये वाला सही हो गया क्योंकि बटे में 168 उसी के है। बाकी ऐसे गुणा कर लो 24 24 में, तो ये होगा 576 और इधर से करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 बटे का 168, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। और यही सवाल आपको भाई 2 नंबर वाले में भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ सवालें होती है जो विकल्प के साथ साथ 2 नंबर वाले में भी पूछ सकता है। और भाई एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है, ये मत सोचना भाई 2 ही नंबर की बात है, 2 नंबर नहीं, बल्कि एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी जो कि काफ़ी आसान थी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी है ये भी काफ़ी आसान है। जैसे 1 + 10 स्क्वायर है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम फार्मूला दिखाए थे। 1 + 10 स्क्वायर के जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा करेंगे, तो 1 + 10 स्क्वायर ए के जगह पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए करेंगे। वैसे ही 1 + कॉट की बात क्या, कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर हम कर देंगे कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक का फार्मूला हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए पूरे के बटे में, कोसेक जो है ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस जो होता है ये tan होगा, तो tan स्क्वायर ए ऑप्शन में है, हाँ डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। साइन बटे कॉस tan होता है, फार्मूला आपको बता दे रहे हैं भाई, ये देखिए है साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan में परिवर्तित होगा। दोनों का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। आपके समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान है, कठिन सवाल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 5वीं नंबर, अगर कहीं पर भी कठिन सवाल होगी तो भाई इतना आसान तरीके से समझा देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये कठिन है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे ये सवाल देखिए अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन यहाँ पर 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। तो एक काम करिए, cos 3 थीटा बराबर 1, 2 का पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। cos 3 थीटा बराबर, ये cos में किसका मान है, तो ये cos में 60 अंश का मान है, तो cos से cos को काट दीजिए, 3 थीटा बराबर 60 हो जाएगा। थीटा बराबर 60 अंश बटे का 2, 2 से काट नहीं 3 आएगा ना, ये 3 है, 3 का नाम 3, 3 दूनी 3 0 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। तो यह 20 डिग्री है, यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर सवाल तो आपके सामने है, इसको चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर में सेक ए हो जाएगा, और कोण ए का मान निकालना है। तो कोसेक का जो फार्मूला होता है ना, ये 1/sin होता है, आप लोग देखेंगे, और ये वाला 1/cos हो गया। तिरछा गुणा कर दो, साइन का नाम हो जाएगा साइन ए, और इधर से कर देंगे तो हो जाएगा कॉस ए। ध्यान से सुनिएगा, ये साइन ए हो जाएगा, इसके इंटू में करिए तो पक्षांतर कर देंगे, ये अब बटे में आ जाएगा, बराबर 1 बचेगा। साइन बटे कॉस tan ए बराबर में ये 1 है, क्या है, केवल 1 है, ध्यान देना ये। तो ये हो जाएगा tan, अच्छा 1 जो है ये tan में किसका मान है, तो ये tan 45 अंश का मान होता है। तो ये दोनों कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल है भाई, कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 7वीं जो है, ये सवाल भाई थोड़ा सा टफ लग रही है लेकिन है नहीं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा tan अल्फा है और ये cot अल्फा बराबर का 5 है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा tan a प्लस cot a, यानी कि अल्फा का वर्ग बराबर इधर 5 का वर्ग होगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पर tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए, अल्फा एक ही बात है। फिर ध्यान में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी होता है, पहली गुणे दूसरा क्या है, cot है, बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये आप रहने दीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में है tan ए, बीच में इंटू माना जाएगा, इंटू में cot होता है 1/tan ए बराबर 25। ये इससे कट ही गया क्योंकि सब ये इंटू में है, ये पूरा ये प्लस में है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए बराबर, ये 25 है, ये सब कट के कितना आया, 2 आया है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 25 में से 2 गए कितना होगा, 23 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आप लोग इसमें भाई बताइएगा कौन सा सही होगा ऑप्शन, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। यहाँ पर देखिए हमको tan दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 2ab अपान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम चित्र बनाएं तो भाई tan का फार्मूला होता है लंब बटे का आधार। तो लंब कितना है, लंब हमारा 2ab है, आधार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो भाई अनुमानित लगाइए कि यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर पक्का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि भाई इसमें से लग रहा है कि हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। हमसे पूछा क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा
ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला कर्ण का वर्ग बराबर लंब यानी कि 2ab का वर्ग और फिर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी वर्ग होगा लंब का वर्ग आधार को। इसको आप सॉल्व करिए, कंफर्म है कि इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं है। क्योंकि भाई देखिए ये 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अलावा जो लग रहा हो वही हमारा होगा। तो हमारा कौन सा माइनस वाला ही संभव है, माइनस वाला ही होगा, जो कि 8वें में जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं, ये हमारी 8वीं नंबर सवाल थी। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ प्रश्न देखेंगे, यानी कि बड़े प्रश्न अब देखेंगे जो भाई लिखित में आते हैं। अभी तक जो हम देखे थे विकल्प में देखे थे, जो कि हम टोटल जो है 8 सवाल देखे हैं भाई विकल्पीय सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। अब चलिए इसको देखते हैं। इसको भी काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 हो जाएगा, tan 30 का मान 1/, क्या होता है √3 पूरे के बटे में 1 प्लस tan 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 ही होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 बटे का √3 पूरे के बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 बाहर, तो ये हो जाएगा 2 के बटे में √3, 3 का नाम 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 4 गुणे √3 होगा, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो 3 अपान हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अगर इसका परमेकरण करना चाहो कर दो, कर दीजिए परमेकरण, तो √3 बटे √3 से परमेकरण हो जाएगा। तो ये 3√3 बटे में 2, √3 क्या हो जाएगा 3 बाहर, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये होगा √3/2 होगा, क्या होगा √3/2 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल है ये। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है, ये सवाल तो भाई और भी आसान है। जैसे यहाँ पर दिया है cos A बराबर का √3/2, तो ये हो गया हमारा cos A। अच्छा √3/2 ये cos में किसका मान है, तो ये cos में अगर हम बात करें तो ये cos 30 अंश का मान है, तो cos से cos काट दो, A बराबर कितना हो गया 30 अंश हो गया। अब हमसे पूछा क्या है sin 2A, तो ये हो गया sin 2A की जगह पर 30 अंश कर देंगे, तो ये होगा sin 30 दूनी का 60 होगा, sin 60 अंश का मान होता है √3/2, यानी कि √3/2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमें दिया है कोसेक थीटा बराबर इतना दिया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए एक फार्मूला होता है, होता क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा ना, यही फार्मूला होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा कितना है 13/5, स्क्वायर कर दो इसका, क्योंकि कोसेक थीटा की जगह पर 13/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, इस 1 को इधर भेज दो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा 169, तिरछा गुणा कर दो इसे 25, अब ये पूरे के बटे में आ गया, तो ये होगा कॉट थीटा बराबर, इसको घटाएंगे 144/25, उधर से वर्ग घटा इधर क्या लग गया अंडर रूट लग गया, तो ये कॉट थीटा बराबर 12, नीचे से क्या निकल आएगा 5, ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है। बाकी इसको चित्र बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर जो चौथी आपके सामने है, ये भी काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो ये tan थीटा बराबर 1 जो है ये tan 45 अंश का मान है, tan से tan को हटा दीजिए तो भाई यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो गया 45 हो गया। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा का मान बताइए, तो 2 लिखेंगे sin थीटा, थीटा के जगह पर 45 कर दो, फिर cos थीटा, थीटा के जगह 45 कर दो, 2 गुणे sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, तो ये 2 का नाम 2, ही का नाम 2, √2 का √2 में करेंगे 2 बाहर कट गया कितना आएगा 1 आएगा, और यही 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई जो सवाल नंबर 5वीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ABC दे दिया है, तो यहीं पर ज़्यादा टिटिम्मा यानी कि कहा जाए भाई ज़्यादा झंझट वाला काम यहीं पर रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा 2 सवाल लिए हुए हैं। जैसे बोला है ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है, जो कि यहाँ जो समकोण बनता है यहाँ B को ही रखना। अब आपके पास 2 स्थितियां हैं, चाहो तो A यहाँ कर दो, चाहो तो A यहाँ कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, चाहे जो जहाँ कर दो, तो हम A यहाँ कर देते हैं, C यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, AB 24 दिया है, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC जो दिया है ये हमें 7 दिया है, तो चलिए 7 सेंटीमीटर कर देते हैं। हमें AC नहीं मालूम है, AC, तो ये AC का मतलब कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब, लंब में क्या है 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है 24 का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होगा 576 होता है, तो AC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 625 होगा। तो AC इधर से वर्ग हटेगा, इधर हमारा भैया कर्ण ही लग जाता है,
तो AC बराबर ये 25 का वर्गमूल बनेगा, यानी कि ये जो निकल कर आ गया ये 25 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया। अब हमसे बोला है निम्नलिखित के मान बताइए, जैसे कि पहला नंबर दिया है। चलिए यहाँ पहला नंबर लिखते हैं। पहला नंबर क्या है, साइन ए कॉमा कॉस ए है। तो यहाँ पर साइन ए, साइन का जो फार्मूला होता है ना, ये लंब बटे का कर्ण होता है। और अगला जो है ये कॉस है, कॉस का जो फार्मूला होता है ये आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, और दूसरा नंबर भी ऐसे ही देख लेते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर साइन सी दिया है, तो फार्मूला तो वही रहेगा लेकिन सी दिया है, थोड़ा यही ध्यान देना, लंब बटे कर्ण हो गया। फिर उसके बाद चलिए उसको उठा देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस सी, ये भी हमारा होगा आधार बटे का कर्ण होगा। ठीक, इतना करने के बाद देखिए साइन ए कॉस ए, जब ए की बात किया हो तो आप चित्र में देखिए क्या ए नीचे है कि नहीं, तो ए हमारा नीचे, कोई बात नहीं, लंब हमारा 7 है, कर्ण हमारा 25 हो गया, आधार हमारा 24 है और कर्ण कितना 25 है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये पहले वाले का आंसर फाइनल हो गया। दूसरे वाले में साइन सी हमारा ऊपर चला गया, जब ये कोणांक, यहाँ वाला कोणांक जब ऊपर चला जाए ना, तब ये जो लंब है ना, ये लंब नहीं रह जाएगा, ये अब आधार बन गया, और ये वाला क्या बन गया, ये हमारा लंब बन गया। मतलब लंब आधार में भाई चेंजिंग हो जाता है ऐसे सिचुएशन में इन दोनों के। टिक लगा दिए, इसीलिए जब सी हमारा ऊपर टॉप पर चला जाए, यानी कि ऊपर चला जाए, तो ऐसे कंडीशन में लंब आधार में चेंजिंग कर दिया जाता है। जैसे लंब होना चाहिए 7, लेकिन लंब हो जाएगा 24, और कर्ण तो आपका कर्ण वही रहेगा 25। आधार होना चाहिए 24, अब आधार हो गया 7 बटे कर्ण 25 ही रहेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपकी समझ में आ गया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि ये सवाल नंबर 5वीं थी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 6वीं है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आप देखिएगा इसे। यहाँ पर देखिए दिया है ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं, ये हमारा चित्र बन गया। ठीक, तो यहाँ पर समकोण बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ बोला है ए बी न्यून कोण है, मतलब ए और बी हमारा न्यून कोण है। पक्का यहाँ पर बनेगा भाई सी, क्या बनेगा, सी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से जो है हम यहाँ देखिए दिया हुआ है हमें कॉस ए बराबर का क्या है, कॉस बी है। तो यहाँ कॉस का जो फार्मूला होगा वो आधार बटे कर्ण ही लिखा जाएगा, क्योंकि यही फार्मूला है। इसका भी फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है बराबर। तो लेकिन आधार देखिए ए हमारा नीचे है ना, हाँ सही है, ए हमारा नीचे है, तो आधार जो होगा ये ए सी बनेगा, और जो यहाँ कर्ण होगा, कर्ण हमारा तो ए बी, कर्ण तो यही रहता है हर सिचुएशन में, कर्ण हमारा क्या रहेगा, ए बी रहेगा। इसमें का जो आधार है बी हमारा ऊपर चला गया है, मतलब आधार होना चाहिए ए सी, लेकिन ये ऊपर होने की वजह से ये जो लंब है इसको आधार मानेंगे बी सी, और कर्ण जो है हमारा ए बी ही रहेगा। तो यहाँ से केवल ए बी वाली गिनती को ले लीजिए, बाकी सब छोड़ दो। तो ए सी बटे ए बी ले लेते हैं, ये बी सी अपान ए बी हो गया, तो ए बी को ए बी से काट दो, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। यहाँ से देखिए सी सी मैच कर रहा है, हटा देंगे, जब सी से सी हटाएंगे तो कोण ए और यहाँ जो बी बचेगा कोण बी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यही तो हमें सिद्ध करने को बोला था, तो इतना होते ही तुरंत यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इति सिद्ध हम कर देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। आप लोग इसे करके भाई पहले बताइए आंसर कितना आएगा, फिर हम इसको बता रहे हैं। आप लोग भाई कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट आप लोग जरूर करना भाई। हम वीडियो जो बना रहे हैं अभी इस वक्त का समय अगर आपको बता दें भाई, यकीन नहीं मानोगे आप लोग, दिखा ही देते हैं, लगभग 12 क्रॉस कर गए हैं, जो कि ये देखिए भाई समय कहाँ गया, दिखाई दे रहा है, ये देखो ऊपर दिखा रहा है 12:46 हो रहे हैं, 12:46 हो रहा है। अभी बन रहा है भाई, अभी बनाने के बाद भी हमको लगता है अपलोडिंग करना, एडिटिंग करना, ये लगभग हमको लगता है सुबह चला जाएगा, क्योंकि आज के ही दिन जो है आपका भाई नया साल भी है, और हम नया साल को भाई चैलेंज भी लिए हैं कि कुछ भी हो जाए पूरा टारगेट तो पूरा किया ही जाएगा। खैर अल्लाह 2 तारीख हो गई भाई, 12 डाल चुके हैं तो 2 ही तारीख हो गई है। 1 तारीख को चैलेंज लिया गया था, जो कि भाई काफ़ी वीडियो अपलोड करना था, 5-6 कमेंट आए थे, उस आधार पर वीडियो बना रहा था। त्रिकोणमिति के 3 पार्ट बना रहे हैं, एक 1 शॉट है और 2 पार्ट वैसे भी बनाए हुए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पर जाकर देखिएगा। बाकी भाई सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, विश्वास है कि आप लोग ये सवाल किए होंगे। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाली सवाल में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो 1 प्लस से के हो जाएगा, अपान में क्या होगा, से के। इसको सॉल्व करके ये वाला लाना है ना,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक होता है 1 कॉस ए का फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, ये वाले फार्मूले की भाई जरूरत यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इस फार्मूले की जरूरत अब बहुत ज़्यादा हो सके पड़ेगी आपको सवाल। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाँ 1 कॉस हो गया, सेक का ये भी हो जाएगा 1 कॉस ए। तो कॉस ही का नाम हो जाएगा। देखिए ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो कॉस ए प्लस 1, जब ऐसे तिरछा गुणा करा देते हैं कॉस ए हो जाता है प्लस 1, ये पड़ा रहता है क्योंकि इसी के बटे में तो था ये। तो ऐसे जब करते हैं तो ये पूरे के बटे में कॉस ए आ जाता है, और पूरे के बटे में मेन लाइन ये वाली हो गई। फिर पूरे के बटे में क्या है 1 कॉस ए है, बटे वाला कॉस से कॉस काट दीजिए। तो यहाँ पर बचेगा क्या, केवल कॉस ए प्लस 1 बचेगा, यानी कि आगे पीछे कर लो 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करो पता, इसी का परमेकरण कर दो। तो इसी का परमेकरण करते हैं यहाँ साइड में। 1 प्लस क्या है कॉस है, इसका परमीकरण कर दो एक ब्रैकेट में करके, इसके विपरीत चिन्ह सही करना, ये हो जाएगा इसका परमीकरण, मतलब उसी के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। तो इसके बटे में एक मान लो, ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच नहीं कर रहा है, एक बार जोड़ा घटाया है तो ये आपका ये वाला फार्मूला बनेगा, एक बार जोड़ा रहे एक बार घटाया रहे तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पहली का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस में दूसरी का वर्ग कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस का कॉस ए। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, जैसे साइन स्क्वायर ए होता है और प्लस में कॉस स्क्वायर ए होता है बराबर 1। तो इसी को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर में साइन बचेगा, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान में 1 माइनस कॉस ए। और यही हमें सिद्ध करना था, तो बराबर का हम RHS करेंगे और नीचे इति सिद्धम लिख देंगे। और आप लोग एग्जाम में भाई ये गोला मत मारिएगा, बाकी पूरा ऐसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यही हमको सिद्ध करना था, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपकी समझ में भी आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 8वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। और जैसे कि आपने भाई टोटल 7 सवाल देख लिए हैं, कुछ विकल्पीय सवाल भी देख लिए हैं, और भाई 20 सवाल तो आज की इस वीडियो में देखना ही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिद्ध करना, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर ए है अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो आपको बता दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो फार्मूला है, आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक और 1 प्लस कॉट बराबर कोसेक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 प्लस टेन सेक का होगा ना ये, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान में ये क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए होगा। तो इतना कहने के बाद ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए। बाहर बाहर का गुणा कराएंगे, अंदर अंदर का गुणा कराएंगे, तो साइन स्क्वायर ए का नाम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए का नाम होगा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। एक काम करो, इसी पे इसको स्टॉप रखिए LHS को। अब सॉल्व करिए राइट हैंड साइड को। देखिए भाई सिद्ध करते समय अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें RHS आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों को लिख कर, मतलब दोनों को बराबर लाकर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये 1 माइनस टेन ए है अपान में 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अलग कर दो, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अलग कर दो। अब इसे क्या करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पर सॉल्व करिए। तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दूसरी मतलब टेन ए का वर्ग, फिर ऋण में होगा 2 गुणे पहली दूसरी मतलब 2 टेन ए, पूरे के बटे में हो जाएगा पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, ऋण में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, जैसे अभी इसके पहले यूज किए थे, माइनस में क्या होगा 2 टेन ए होगा पूरे के बटे में, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए हो जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो सेक का फार्मूला हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, माइनस में ये हो जाएगा 2 साइन ए बटे कॉस ए, टेन ए का फार्मूला होता है साइन बटे कॉस मेन लाइन। तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए, माइनस में ये 2 कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बटे में साइन ए। इसको आप लोग भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना, जगह थोड़ा कम है, तो ये मेन लाइन खींच लेते हैं। अब ऊपर का मेन लाइन ये वाली के ऊपर कॉस स्क्वायर ए कॉस ए का लासा लेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर कट ही जाएगा तो यहाँ 1 ही बचेगा माइनस, यहाँ पहले से हमारा 2 साइन ए है, जब कॉस से भाग देंगे इसमें तो कॉस एक बार बचेगा, तो उस काज से इसमें गुणा कर देंगे तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। पूरे के बटे में यहाँ साइन स्क्वायर, साइन का लासा लेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए आएगा, तो साइन स्क्वायर से भाग देने पर कट ही जाएगा, ऊपर एक ही करना में एक बचेगा माइनस, ये 2 कॉस है, साइन से भाग देंगे तो साइन एक कटेगा एक बचेगा, तो एक साइन यहाँ का और 2 कॉस यहाँ का, तो 2 कॉस साइन मतलब साइन को आगे कर दो, कॉस को पीछे कर दो, तो ये पूरा से पूरा कट गया। ये बाहर बाहर वाले गुणा के हिसाब से ये ऊपर चला आएगा और कॉस अंदर अंदर के हिसाब से नीचे ही रह जाएगा,
और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं LHS को सॉल्व किए थे और यहाँ पर RHS को, तो यहाँ लिख देना LHS बराबर का RHS, नीचे क्या लिखना, इति सिद्धम। इति सिद्धम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके समझ में आई होगी, जो कि ये सवाल नंबर हमारी 8वीं नंबर है। अब यहाँ पर जो है हम 9वीं नंबर की बात करें भाई, आपके सामने है। 2 हो गया, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस में cos 30 का मान जो होता है √3/2 स्क्वायर कर देंगे। sin 60 का मान भी √3/2 होता है। देखिए ये दोनों सेम ही है, बस प्लस माइनस में काट के हटाओ। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का नाम 2, ये हो गया, इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भाई देखने में आसान लग रही है, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा लंबी सवाल है ये। देखिए उससे करें, साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 बटे में 1 मान लेते हैं, माइनस में कोसेक 60 अंश का मान होगा 2/√3 हो गया, ठीक। और फिर इसके बटे में सेक, अरे भाई पूरा का बटा खींच लिया क्या, पूरा का बटा नहीं खींचना है। सेक 30 है तो सेक 30 अंश का मान क्या होगा, सेक 30 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, फिर भी हाँ फिर प्लस है। और cot 45, तो cot 45 अंश के मान की बात करें तो cot 45 अंश का मान 1 होता है, 1 है, ध्यान देना ये 1 है, ये प्लस है। तो ये मेन लाइन खींचते हैं, 2 1√3 का लासा लेंगे तो 2√3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। 1 से भाग देंगे तो भाई कुछ भी नहीं कटेगा, पूरा बचा रहेगा, पूरा से गुणा कराएंगे, 2√3 ही करना, 2√3 हो जाएगा। √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, अंश में गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4। सेम ऐसे नीचे भी बटा 1 मान के इसको सॉल्व करते हैं तो 2√3 ही आएगा, √3 कटेगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा, और 1 से कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो 2√3 पड़ा रहेगा पूरा, ये इससे जो है कट गया, हर में दोनों है कट जाएगा। तो 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे, 3√3 हो जाएगा, माइनस का 4। इसमें पहले रूट वाले को लिख लेते हैं, तो ये 3√3 हो जाएगा और प्लस का 4 होगा। अब यहाँ पर इसका हमें परमेकरण करना पड़ेगा, तो इसका परमेकरण करेंगे हर के विपरीत चिन्ह से, जिसे यहाँ प्लस है तो माइनस से गड़े करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटे में भी 3√3 माइनस का 4 करेंगे, तो ये दोनों मिल रहा है तो भाई इसको होल स्क्वायर कर देंगे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ये एक बार जोड़ा घटाया तो पहली का वर्ग, यानी कि a² माइनस b² फार्मूले पर सॉल्व करेंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि पहली का वर्ग, फिर धन में दूसरी का वर्ग, ऋण में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, और पूरे के बटे में 3 का स्क्वायर 9 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 बाहर, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे। तो इतना करने के बाद रूट देखिए 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 बाहर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24 √3, पूरे के बटे में 9 3 27 माइनस 16, तो ये होगा 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, ये घटाएंगे तो आएगा 11 आएगा। जोड़ दीजिए, 7 6 13 होगा, 2 1 3 यहाँ से लिख 4, 43 माइनस 24 √3/11, 43 माइनस 24 √3/11, यही इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, थोड़ा बड़ी थी लेकिन आपको एक बार समझना था, अब आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 11वीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ये एग्जाम्पल में भी आपको इस प्रकार सवाल मिलेगी, जहाँ पर साइन कॉस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए tan, जैसे यहाँ tan है वहाँ पर साइन कॉस करके मिलेगा एग्जाम्पल में। tan a प्लस बी बराबर √3, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी बराबर, ये tan में अगर देखें तो ये tan 60 का मान है, तो tan से tan को काट दो, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अगला क्या है, अगला है tan ऑफ a माइनस बी बराबर 1 कितना है, √3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा tan a माइनस का b, और ये मान है tan 30 अंश का, tan से tan काटो, a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30, समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व करके a और b का मान निकालिए, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, लो भैया समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30, ये कट गया, a में a जोड़ेंगे 2, ये 60 30 90, तो a बराबर हो जाएगा 90, 2 का 75 करेंगे बटे में, 2 से काटेंगे तो 45, a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक, ये हो गया। a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, खैर समीकरण 2 दिखाई दे रहा तो इसी में रखते हैं, समीकरण 2 से, तो a पहले ही है तो a की जगह 45 कर देंगे, माइनस में b बराबर 30,
तो माइनस बी बराबर 30, ये इधर आ जाएगा माइनस 45, क्योंकि आगे प्लस माना जाएगा। माइनस माइनस बी और ये घटाएंगे तो माइनस 15, माइनस को माइनस से हटा तो बी बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। लास्ट में हम लिख देंगे अतः ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 15 अंश। ये हो जाएगा, 15 है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 11वीं है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12वीं जो है आपके सामने भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे करना, और ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो भी सवाल में दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और बाकी कोशिश हमारी यही है कि भाई कहीं पर भी आपको दिक्कत होगी और कम से कम समय में आपकी भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, और सभी प्रैक्टिस के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हुए हैं। बाकी चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमें सिद्ध करना, तो सिद्ध करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉट ए माइनस का कॉस ए, और पूरे के बटे में कॉट ए प्लस का कॉस ए है ना। हाँ, उसके बाद देखिए इसका फार्मूला होता है कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बटे का साइन ए होता है, माइनस का कॉस ए वैसे लिख दो पूरे के बटे में। यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस ए बटे का साइन ए, कॉट ही है, प्लस का क्या है, कॉस है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो भाई इसके बटे में एक मान सकते हैं, बाकी मानेंगे नहीं। कॉस मिल रहा है सामने, कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 1/sin, क्योंकि ऊपर से कॉस तो बाहर चला गया ना, माइनस का ये कॉस गया तो यहाँ एक बचेगा। कॉस ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये 1/sin हो जाएगा, प्लस में एक, ये इससे क्या हो गया, कट गया। तो 1/sin जो है ये बन जाएगा हमारा कोसेक -1, ये 1/sin जो है ये हो जाएगा कोसेक +1। आप देख सकते हो RHS यही लाना ही था, तो यही बराबर में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड कर देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये सवाल नंबर 12वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13वीं, और भाई कितनी सवाल देखना है हमें टोटल आज की इस वीडियो में भाई 20 सवाल देखना है। भाई विकल्पित हो गए हैं लेकिन फिर भी 20 सवाल देखना है, क्योंकि एग्जाम में भाई अच्छा नंबर लाना है। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, ताकि आपके भाई देखिए 20 सवाल में से कौन सा आ जाए भाई ये तो नहीं पता ना। भाई हम तो ये कह दें यही है, क्या कन्फर्म है कि यही आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि इस 20 सवाल को पढ़ लीजिए, इस 20 में से ही आएगा, 100% क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 4/5। यहाँ से अगर हम चित्र को बनाएं तो cos का जो फार्मूला होता है ये होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग सॉल्व करिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण में 5 है तो 5 का वर्ग, बराबर लंब कुछ नहीं है तो यक्स का वर्ग, प्लस आधार 4 का वर्ग 16 करेंगे, तो ये 25 है, 16 इधर आएगा माइनस का यक्स स्क्वायर, तो ये 9 बराबर यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, और ये बाहर आएगा 3 आएगा, यानी कि यक्स कितना आ गया, 3, ये वाला आ गया। हमसे पूछा गया, पहले चेक करते हैं, यहाँ चूकी लगा दे रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए जहाँ पर नया पॉइंट यूज करते हैं वहाँ पर चूकी अब या कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, प्लस में क्या है, tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3, कर्ण है 5। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 4, कर्ण है 5, प्लस tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है 4 स्क्वायर। सॉल्व करिए तो 4 तिहाई 12, 5 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब 25 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 400, मतलब इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम है। जब दोनों का गुणा लघुत्तम हो इसे तिरछा गुणा करा दो, 16 दूनी 32, 16 का 9, 16 3 19, 25 नवैया हो जाएगा 225। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 417/400, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि आपकी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे भाई सवाल नंबर 14वीं। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कोसेक ए बराबर कितना है, 2 है। यहाँ चित्र बनाते हैं, कोसेक के बटे में 1 मान लेते हैं। जो कोसेक का फार्मूला होता है ये हमारा होता है भैया, कोसेक बोला है तो ये होगा कर्ण बटे का लंब। हाँ, कर्ण बटे का लंब होता है। कर्ण हमारा 2 है, लंब कितना है, 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार कुछ नहीं है तो यक्स स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यक्स स्क्वायर रहेगा। 4 1 को इधर लाएंगे माइनस होगा यक्स स्क्वायर, ये 3 बचेगा यक्स स्क्वायर, वर्ग घटाइए √3 हो जाएगा बराबर यक्स बराबर √3, यानी कि ये क्या हो गया, √3 हो गया।
अब यहाँ पर जो है 1/tan a प्लस में साइन ए के बटे में 1 प्लस कॉस ए। अब भाई इसका फार्मूला जो होता है आपको बताए हैं, भी फिर से दिखा दे रहे हैं। ये फार्मूला आपको शुरू में दिखाए थे, 3 फार्मूले ये हैं, 3 फार्मूले ये हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/, ये मेन लाइन है। tan का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है, आधार है, कर्ण है। तो लंब एक, नहीं tan का फार्मूला लंब बटे आधार होता है। लंब आधार कितना है, √3, ये बीच में प्लस। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। क्या होगा, साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो गया। और 1 प्लस कॉस का फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। बाकी इसको सॉल्व भाई थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। तो बाहर बाहर के हिसाब से √3 हमारा ऊपर आ जाएगा प्लस में, ये 1/2 मेन लाइन है। ऐसे अगर हम गुणा कर दें तो एक का नाम 2 प्लस √3, अब पूरे के बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि तिरछा गुणा करने का मतलब है कि पूरे के बटे में हो जाएगा। अब ये 2 से 2 बटा वाला कट जाएगा। बचा क्या है पहले देखिए, √3 प्लस में 1/2 प्लस √3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको लघुत्तम के जरिए सॉल्व कर देते हैं। इसको लघुत्तम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक, तो इसका लघुत्तम भाई दोनों का गुणा ही लघुत्तम रहेगा, तो काफ़ी आसान है। 2 प्लस √3, देखिए दोनों का गुणा लघुत्तम ले से तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3, और इधर से करेंगे तो एक का नाम 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 के अंदर करेंगे तो 2√3 होगा, प्लस में √3 का √3 में करेंगे 3, प्लस का इसका गुणा इसमें और इसमें करना था, +1 तो वैसे ही उतार लिया जाएगा। ये हो गया 2 प्लस √3, तो ये होगा 2√3 प्लस में 3 1 4 हो गया, और ये हो जाएगा 2 प्लस √3 होगा। एक काम करिए, ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है, ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ √3 प्लस में 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 प्लस √3। ये दोनों देखिए मैच कर रहा है भाई, आगे पीछे बाकी मैच कर रहा है, यानी कि 2 बचेगा। यही इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में। बताइए भाई, इतना करने के बाद आंसर कितना आया, 2 आया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी, और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। आप लोग देखेंगे 24 में भी ये पूछी गई है सवाल। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं, जो कि 14 नंबर तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम देखते हैं 15वीं नंबर। अब यहाँ पर जो आपके सामने है भाई सवाल नंबर जो 15वीं है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है कोण भी समकोण बोला है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर tan a लिखेंगे, tan a यानी कि 1/√3, इससे हम चित्र बनाएंगे, और बोला है कि जो समकोण बने यहाँ b होना चाहिए। एक काम करिए, इसको हम लंब मानते हैं और इसको आधार। देखिए हम इसको नॉर्मल रूप से लंब आधार माने हैं, जिस हिसाब से भाई हम मानते हैं। तो लंब आधार नॉर्मल रूप से माने हैं, तो यहाँ का जो गुणांक है इसको नीचे ही दीजिएगा। अब बचे सी का जो भाई आपका है ऊपर करना। तो लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3 है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जो होता है फार्मूला कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस में आधार आधार √3 का वर्ग 3 बार होगा। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर 3 1 4 हो जाएगा, कर्ण बराबर ये √4 होगा, यानी कि 2 बाहर निकल आएगा। ये हमारा हो गया 2। ठीक, अब हमसे क्या क्या पूछा है भाई, उसको लिख लीजिए। पूछा क्या है, साइन ए कॉस सी, फिर उसके बाद क्या पूछा है, कॉस ए, और पूछा है साइन सी। जो साइन का फार्मूला होता है ना, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है 1, कर्ण है 2, कॉस सी, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यही आपको थोड़ा समझना है ना। सी कॉस सी, कॉस सी का जो फार्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन ये सी आपका कहाँ चला गया पता है, ऊपर चला गया है। देखिए रियल आधार तो ये है, लेकिन सी हमारा ऊपर होने की वजह से जो लंब है ना, यही आधार हो जाएगा। तो आधार 1 करेंगे, कर्ण 2 करेंगे, कर्ण वही रहेगा, आधार लंब में चेंजिंग हो जाता है जब सी ऊपर चला आया। जैसे यहाँ देखो कॉस ए है, कॉस ए का आधार क्या होगा, √3 ही होगा, आधार बटे कर्ण 2 ही, मतलब यहाँ सही किए, पता है क्यों, क्योंकि ये ए आपका नीचे ही है। अब यहाँ पर इंटू में साइन सी आ गया, साइन का फार्मूला लंब, अब यहाँ पर जो लंब था वो 1 ही लिए थे, लेकिन सी आ गया ना, तो अब लंब ये होना चाहिए, लेकिन लंब ये होगा, और कर्ण तो वही रहेगा 2। 1 बटे 2 दूनी 4, √3 का √3 में गुणा करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। तो ये 4 4 मिल ही रहा है, तो 3 1 जोड़ दो 4 हो गया, 4 से 4 काट दो, कितना आ गया, 1 आ गया। यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा भाई, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ करना नहीं था। और इस प्रकार की सवालें आसान ही होती हैं, कठिन नहीं होती हैं, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब देखेंगे सवाल नंबर 16 भी, और हम कोशिश भी करते हैं भाई जितनी भी सवाल हो, जितना हो सके उतना आसान करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके समझ में आसानी से आ भी जाए।
तो चलिए हम यहाँ पर अगली सवाल देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो भाई 6 अंक में पूछा भी गया जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये भाई विद्या से लिए, विद्या में वही सवाल पूछी मतलब रहती है। ये राजीव क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक में भाई सवाल वही मिलेगी जो आपको एग्जाम में पूछी गई होती है। तो सेक थीटा बराबर क्या है 13/12। इसका जो चित्र बनेगा इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर थीटा है तो कोई बात नहीं, थीटा उठा दिखाते नहीं है, ABCD रहता है तो वही दिखाना पड़ता है ABC। तो इसका जो फार्मूला होता है वो नहीं, आधार नहीं, ये कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है, मतलब कर्ण 13 आधार ये। चलिए निकालते हैं लंब। तो कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब नहीं पता है तो यक्स कर देंगे, प्लस में आधार 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा, यक्स स्क्वायर 12 का वर्ग 144। तो ये 169 44 को इधर लाएंगे माइनस में, यहाँ यक्स स्क्वायर बचेगा, अच्छा 25 आ जाएगा यक्स स्क्वायर। तो ये 5 का वर्ग बनेगा, यक्स बराबर 5 आ गया। हमसे क्या बोला है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। पहला हमें निकालना है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक तो हमें दिया ही है, सेक के बाद आएगा कोसेक थीटा। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, लंब लंब को यल से, आधार को ए से, और ये होता है आधार बटे लंब, कर्ण बटा लंब। तो लंब कितना है? ये लंब है और ये आधार है, और जो छूट रहा है ये कर्ण है। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। यहाँ यल का मतलब लंब, आधार के मतलब ए का मतलब आधार, ए का मतलब आधार, यल का मतलब यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और यल का मतलब लंब कहाँ है 5। ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए ये हमारी सवाल नंबर 16वीं है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 17वीं। चलिए अब हम देखते हैं भाई सवाल नंबर 17वीं भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और भाई अभी समय हो गए हैं, काफ़ी रात भी हो चुकी है, नींद भी आ रही है। चलिए इस पूरा करा के छोड़ेंगे भाई, 1:12 हो चुके हैं और भाई इसको अपलोड भी करना है सुबह तक किसी भी हाल में। और गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम तो भाई इतना खतरनाक बेकार है भाई, क्या ही बोला जाए। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं चलता, लगता है कि यहाँ पर सिम नहीं है, मतलब सिम लगाने के बाद भी लगता है कि मोबाइल में सिम ही नहीं है। बाकी चलिए इसको देखते हैं। और भाई चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो को बनाने में भी, अपलोड करने में भी। गांव में भाई ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, नेट की भी प्रॉब्लम है भाई, ठंडी भी है इस वक्त। आज तो भाई 1 जनवरी 2 जनवरी है यार, 1 जनवरी तो बीत गई। यहाँ देखिए यदि कॉट थीटा में दिया है, दिया क्या है कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8 है। पहला नंबर क्या पूछा है हमसे? पूछा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक, ये पूछा। दूसरा जो पूछा अभी देखेंगे उसे। तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो फार्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, मतलब पहली का वर्ग एक का वर्ग माइनस दूसरी यानी कि साइन थीटा का वर्ग होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। वैसे नीचे पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग, तो ये वही पहला वाला स्ट्रक्चर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक वाले फार्मूले पर सॉल्व कर देंगे, ये वाले फार्मूले पर। जब कॉस को इधर लाएंगे तो वैसे 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये कॉस में बदल जाएगा और 1 माइनस कॉस किस में चला आएगा, साइन स्क्वायर थीटा में। और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट हमें दिया ही है 7/8, ये देख सकते हो 7/8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7×49/28 ये हो गया इसका आंसर, जो कि 4 अंक में ये पूछी जाती है सवाल। और अगला नंबर भी इसमें जो दिया है लिख लो ऐसे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट यहीं से ले लो 7/8, स्क्वायर कर दो 7×49/28 सेम वही उत्तर आएगा दोनों का। बाकी यहाँ पर मान कर पूछा था, सीधे नहीं करना था, तो जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। चलिए 3 सवाल बचिए, उसको भी हम देख लेते हैं भाई। नींद बहुत तेज लग रही है, बाकी उस सवाल को बताकर ही भाई वीडियो बंद होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल है भाई, ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा बड़ी जाएगी। यहाँ पर दिया है 3 कॉट ए बराबर कितना 4/5 है, तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर, ध्यान से देखिएगा 4/5 नहीं, 4 अकेले है तो 4, 3 का 75 करेंगे बटे में आएगा। यहाँ से हम चित्र बनाएंगे तो कॉट का जो फार्मूला होता है ये आधार बटे लंब होता है, आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। तो आधार कितना है 4, लंब है 3, तो ये पक्का आएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 25, 5 आएगा, कन्फर्म है 5 ही आएगा। तो ये क्या है, जांच करना है, जांच करना, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच करना है।
तो जो जांच करना है उसको लिखते हैं। जांच क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर ए। आप 11th में जाएंगे तो इसका फार्मूला मिलेगा, तो जो कि डायरेक्टली पता चल जाता है कि है कि नहीं है। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन का जो फार्मूला होगा वो लंब बटे आधार होगा, यानी कि लंब 3 आधार 4 स्क्वायर अपान में 1 प्लस टेन का भी लंब बटे आधार मतलब 3/4 का स्क्वायर होगा बराबर कॉस का फार्मूला जो होता है आधार बटे ये कर्ण होता है, तो आधार कितना है 4 है, कर्ण 5 है। साइन का जो है ये लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ लो कि मतलब है हाँ, नहीं तो अन्यथा क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे। यहाँ पर देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेन लाइन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, वैसे 1 प्लस 9/16 यहाँ पर भी हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 16 का नाम 16, 16 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 16 में से 9 गए 7 बचेगा बटे में 16। 16 का नाम 16, 16 9 हो जाएगा 25, 25/16 बराबर ये 25 25 मैच ही कर रहा है तो 16 माइनस 9 कर दो इसे। ये 16 16 कट जाएगा, 7/25 बचेगा और बराबर में ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7/25 यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ पर हाँ लिख देंगे, काम खत्म। यही इतना कहना है, जो कि ये भी काफ़ी आसान था भाई, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगा। बाकी इतना तो यकीन के साथ कह सकते हैं भाई, समझ में आपके आया होगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 19वीं जो है ये काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आएगी। देखिएगा, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर हम लेते हैं। ये 1 माइनस साइन थीटा है और अपान में 1 प्लस साइन थीटा है। इसको सॉल्व करना, तो भाई इसको सॉल्व करने का मतलब केवल एक ही चीज़ पता चल रहा है कि इसका परमीकरण कर दीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा और विपरीत चिन्ह से करेंगे और नीचे 1 माइनस यहाँ पर भी रहेगा साइन थीटा। ये हो गया, इसका परमीकरण किए हैं, ध्यान देना। ये दोनों मिल रहा है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जोड़ा घटाया, ये जोड़ा है ये घटाया, तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर में हमें सिद्ध करना है, इसलिए इसका स्क्वायर तोड़ना नहीं है। तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहने दो। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि भाई फार्मूला आपको लिखाए हैं, बार बार आ रहा है फार्मूला, तो बार बार तो लिखना नहीं है, बाकी ये लिख दे रहे हैं एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ये इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि भाई स्क्वायर दोनों में लगा है। एक काम करिए, एक के बटे में कॉस अलग कर दो और साइन के बटे में कॉस अलग कर दो, होल स्क्वायर। तो 1 अपान कॉस जो है ये सिक थीटा होगा, साइन बटे कॉस ये टेन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। बराबर का हम राइट हैंड साइड कर देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब चलिए भाई ये लास्ट नंबर सवाल देख लेते हैं, जो कि आज के इस वीडियो की भाई ये लास्ट नंबर सवाल है। और सभी वीडियो के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हुई है, वहाँ पर जाइएगा। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे कहना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, कोसे के माइनस का साइन है और यहाँ पर क्या है, से के माइनस का क्या है, ये कॉस है। तो इसमें क्या करिए, जो बड़ा त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको छोटे में करिए, छोटा साइन कॉस माना जाता है। अब जैसे कोसेक है तो ये बड़े में आएगा, तो ये 1 अपान साइन हो जाएगा और माइनस का क्या है, साइन है। ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए में, और कॉस छोटा त्रिकोणमितीय अनुपात माना जाता है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए 1 माइनस साइन कैसे तिरछा गुणा कराने से क्या फायदा होता है, साइन कैसे तिरछा गुणा कराएंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ये साइन है ना, ये पूरे के बटे में हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी तिरछा गुणा करा देंगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस हो गया। अब क्या काम करिए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ये कॉस स्क्वायर बनेगा और बटे में ऑलरेडी पहले से साइन है, बीच में कुछ नहीं तो इंटू मानेंगे। 1 माइनस कॉस है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बनेगा। ये वाले फार्मूले से, भाई फार्मूला दिखा दे रहे हैं, ये वाला फार्मूला पहले वाले फार्मूले के रूल से, और बटे में क्या है, कॉस है। तो एक कॉस से कटा और एक कॉस साइन से ये कटा, तो ऊपर क्या बचा, केवल कॉस है और इंटू में क्या बचा है, साइन है। आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए अब राइट हैंड को साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इसको कुछ करेंगे नहीं। आइए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 1 अपान टेन ए है और प्लस में क्या है, कॉट ए है। तो ये हो जाएगा 1 अपान टेन का फार्मूला हो जाएगा साइन ए बटे का कॉस ए, प्लस में कॉट जो है ये हो जाएगा कॉस ए अपान का साइन ए।
आगे 1/, ये दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा कॉस ए और इंटू में साइन ए। जब दोनों का गुणा लघुत्तम ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इधर से करा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर आ जाएगा कॉस ए साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा कॉस ए और इंटू में साइन ए। यहाँ पर हम लिख देंगे भाई LHS बराबर RHS, और नीचे क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि आज की इस वीडियो में आपने देखा भाई। OMR के साथ साथ हम 20 ऐसे क्वेश्चन कराए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आपके समझ में भी आया होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे कुछ सवाल चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम उस टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे।